आखिरकार रियल मैड्रिड के ये सीजन के पुअर परफॉर्मेंसेस के पीछे कौन है जिम्मेदार? क्या कार्लो एंचेलोटी को ब्लेम करना ठीक होगा, या फिर मैनेजमेंट को, या फिर प्लेयर्स को, या फिर एम्बापे इन पर्टिकुलर को? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन डिटेल चिट्टा किट्टा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू आवर बिलव्ड क्लब। क्यों पिछले सीजन के परफॉर्मेंसेस ये सीजन में रेप्लिकेट नहीं हो रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना, एंड दोस्तों एंड तक डेफिनेटली देखना बिकॉज ये तुम्हारे काफी सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। अगर तुमने ये सीजन जर्सीज नहीं खरीदी है तो किस बात की देरी है? फटाफट से जाओ आउट हाउस फुटबॉल पे और अफोर्डेबल रेट्स पे पाओ प्रीमियम क्वालिटी जर्सीज। मैं खुद आउट हाउस फुटबॉल की ही जर्सी पहना हुआ हूं इस समय और तुम्हें दिख रहा है कि काफी अच्छी क्वालिटी की है। और तुमको इस पे भी अगर डिस्काउंट चाहिए ना तो दोस्तों तुम्हारे भाई के पास उसका भी सोल्यूशन है। MP10 मेरा कूपन कोड यूज करो और तुमको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एनीवेज दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द समर ट्रांसफर विंडो ऑफ 2024, जो कि पूरी तरीके से फेल्ड थी। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल के महीने के बारे में या फिर मई के महीने के बारे में। दोस्तों, इन महीनों में हमें मालूम पड़ चुका था कि नाचो फर्नांडिस एंड टोनी क्रूज डेफिनेटली क्लब को छोड़ के जाने वाले हैं एंड कायदे से रियल मैड्रिड की बोर्ड को इनके रिप्लेसमेंट्स के पीछे फोकस करना चाहिए था, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। उसी के साथ साथ होसेलू का भी डिपार्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर जाता है इनटू व्हाट इज हैपनिंग दिस सीजन राउंड। हमें सबको मालूम है कि ये तीन प्लेयर्स हमारे क्लब को बैलेंस, स्टेबिलिटी और अच्छी केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे थे। ये प्रॉपर अच्छे प्लेयर्स थे भाई, जिन्होंने अच्छे सीजन दिए थे। टोनी क्रूज वॉज प्रोबेबली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स लास्ट सीजन। आपके नाचो फर्नांडिस ने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में बहुत अच्छा खेला है इन इंपॉर्टेंट मैचेस। होसेलो ने बाइन के सामने क्लच किया था और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में हमें गोल्स प्रोवाइड किए थे। अच्छे खासे 10-15 गोल दिए थे होसेलो ने पिछले सीजन, विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर सीजन इन जनरल। इन तीनों प्लेयर्स के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वॉइड रह गया इन दैट ड्रेसिंग रूम। ठीक है, आपने लीडर्स लूज किए। नाचो फर्नांडिस और टोनी क्रूज आपकी टीम के लीडर्स थे, आपने उन्हें लूज किया। होसेलू जैसा एक स्ट्राइकर जो कि एक फॉक्स इन द बॉक्स है, जो आपको एरियल प्रेजेंस प्रोवाइड करता है इनसाइड दैट पेनल्टी एरिया ऑफ द ऑपोजिशन, आपने उसको भी लूज किया फॉर एन एंड्रिक एंड फॉर अ किलियन एम्बापे, जो कि एक नंबर 9 भी टेक्निकली नहीं है। तो आपने यहां पर अपनी एक चूक हो गई आपसे और आपने मात खा ली। अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टोनी क्रूज एंड नाचो फर्नांडिस, हम सबको मालूम है कि ये दोनों लीडर्स थे, ड्रेसिंग रूम के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। आपने इन्हें रिप्लेस भी नहीं किया। आप लेनी यूरो के पीछे गए, लेनी यूरो आपके हाथ से चले गया, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गया। तो आपने किसी दूसरे सेंटर बैक को स्काउट भी नहीं किया, आपने कोई दूसरे सेंटर बैक को टारगेट भी नहीं किया। यहीं पर अगर आप एक और सेंटर बैक ले आते तो शायद से लूकास वास्केस के जो हॉरिफिक्स हमको देखने को मिले हैं अगेंस्ट बार्सिलोना, अगेंस्ट एसी मिलान, शायद से हमें वो देखने को नहीं मिलते। आई एम नॉट सेइंग वी कुड हैव डिफीटेड बार्सिलोना एंड एसी मिलान इफ वी हैड वन मोर डिफेंडर। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ह्यूमिलेशंस हमने सांतियागो बर्नाब्यू पे देखे भाई, शायद से हमें वो देखने को नहीं मिलते। ठीक है, द स्कोर लाइन्स कुड हैव बीन इन फेवर ऑफ दोस टीम्स बट वी वुड हैव लॉस्ट बाय 7 goals in those 2 games भाई। वी कंसीडर्ड 7 goals at the Bernabeu in 2 games। हाउ शेमफुल इज दैट? लिटरली हाउ शेमफुल इज दैट? एंड इस चीज में ना मैं कार्लो एंचेलोटी को ब्लेम नहीं कर सकता। टोनी क्रूज उसके सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इन दैट 4-4-2 डायमंड अलोंगसाइड बेलिंगम एंड वेल्वर्डे। लेकिन अगर टोनी क्रूज टीम से चले जाता है तो भाई बहुत बड़ा वॉइड छूट जाता है। आपने उसको रिप्लेस करने के लिए एक मिडफील्डर भी साइन नहीं किया। आपको लगा कि जो करंट मिडफील्ड है वो काफी इक्विप्ड है टू काइंड ऑफ रेप्लिकेट व्हाट हैपेंड लास्ट सीजन, चैंपियंस लीग्स एंड व्हाट नॉट। ठीक है, पर ये बात बिल्कुल गलत थी भाई। आपके सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल के हैं। जूड बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमेनी, वेल्वर्डे, ये चारों के चारों ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते जुलते प्रोफाइल्स के हैं। ठीक है, बेलिंगम भले आपको फ्लेयर, क्रिएटिविटी वो सब लाके देता है, पर व्हाट अबाउट द फैक्ट कि ये सारे के सारे वो वर्क रेट इंजन वाले प्लेयर्स है। इनमें से कोई भी एक प्लेयर ऑर्केस्ट्रेटर या फिर डीप लाइन प्लेमेकर टेक्निकली नहीं है। ठीक है, अगर आपको डीप लाइन प्लेमेकर बनाना है, आपको कामाविंगा को थोड़ा से यहां पर ट्रेन करना पड़ेगा उस सेंस में। अगर उसको आपको डीप लाइन प्लेमेकर बनाना है तो भी वो ऑर्केस्ट्रेटर नहीं बन पाएगा आपकी टीम का। तो यहां पर प्रॉब्लम्स बहुत ऑब्वियस होने वाले थे। सारे फैंस को यहां पर मालूम था कि क्रूज के जाने के बाद प्रॉब्लम्स होंगे। अगर किसी को नहीं मालूम था वो था फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड होजे एंहेल सैंचेज। और इनके वजह से यहां पर जो है मैड्रिड काफी तरीके से पिट रही है बिकॉज वी डोंट हैव अ कंट्रोलर, वी डोंट हैव अ डीप लाइन प्लेमेकर। क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, समर ट्रांसफर विंडो से लेके बैलेंस ऑफ द टीम तक, ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा मिलते जुलते पॉइंट्स ही है। लापोर्ता ने एम्बापे के बारे में बिल्कुल सही बोला था। एम्बापे के अराइवल के टाइम पे लापोर्ता ने बोला था दैट मैड्रिड की जो टीम है वो शायद से अनबैलेंस हो जाएगी। एंड वहां पर हम सब ने लापोर्ता को क्रिटिसाइज किया था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, लापोर्ता बहुत कुछ बोलता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, इसलिए हमने इस नैरेटिव में देखा होगा उसको, पर ही वाज एक्चुअली राइट अबाउट दिस टीम। एम्बापे एज अ नंबर 9 क्या है भाई? लिटरली एम्बापे एज अ नंबर 9 क्या है? वो लिटरली ही डज नॉट मेक द रन्स ऑफ अ नंबर 9, ही डजंट प्रेस दैट मच, वो बॉक्स प्रेजेंस आपको प्रोवाइड करके दे नहीं सकता। ही लूजेस द बॉल टू
ऑफन, एंड उसमें भाई मेरे को तो लगता है कॉन्फिडेंस की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो आपको एरियल एबिलिटी भी प्रोवाइड करके नहीं दे सकता। एंड ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली है ना, होसेलू आपको पिछले सीजन प्रोवाइड कर रहा था, तो भी हम उसको गाली दे रहे थे। ठीक है, यहां पर एम्बापे बॉल लूज कर देता है बहुत इजीली। अगर वो बॉल इतनी लूज नहीं भी कर रहा होता ना, वी वुड हैव फॉरगिवन हिम, लिटरली वी वुड हैव फॉरगिवन हिम, अगर वो बॉल इतनी लूज नहीं कर रहा होता और बाकी सारी चीजें वो नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। पर ही डज नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस भाई, ही लिटरली डज नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस। बॉक्स में वो प्रेजेंस नहीं दे सकता, एरियल एबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है। यहां पर रोड्रिगो ऑन दी अदर हैंड आपको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो ट्रैक बैक करता है, वो रन्स बनाता है, वो प्रेस करता है ऑपोजिशन को, एंड हमने उसको बेंच पे डाल के रखा हुआ है जस्ट बिकॉज वो उतने गोल्स नहीं मार पा रहा जितने एम्बापे मार सकता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने रोड्रिगो को आउट कर दिया फ्रॉम द स्टार्टिंग 11। उसी के साथ साथ यहां पर पेरेस की पूरी पूरी गलती है भाई, ऑफ द समर ट्रांसफर विंडो एंड ऑफ लूजिंग द बैलेंस ऑफ द टीम फॉर किलियन एम्बापे। आपने क्रूज को खोया, आपने एम्बापे को लाया जो कि लिटरली प्रेस नहीं करता। यहां पर एक वीडियो में मैंने थियरी ऑनरी को देखा है क्रिटिसाइजिंग एम्बापे फॉर द वेरी सेम रीजन कि भाई तू इन बिहाइंड रन नहीं ले रहा। वो सेम चीज आपका नंबर 10 कर रहा है, जूड बेलिंगम कर रहा है। जूड बेलिंगम इज हैविंग टू कवर फॉर लूकस वास्केज ऑन द राइट हैंड साइड, he is having to be in that deeper area of that Madrid midfield and create chances, make the build up happen, and at the same time वो in behind runs भी बना रहा है जो कि किलियन एम्बापे का रोल है। तुम सोच रहे हो कि कितना काम कर रहा है वो एज अ मिडफील्डर भी काम कर रहा है, वो ऑलमोस्ट एज अ डिफेंडर भी काम कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो एज अ स्ट्राइकर भी ऑपरेट कर रहा है। एंड हम जूड बेलिंगम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन दैट बेसिस कि बंदे के गोल्स और असिस्ट नहीं आ रहे। ठीक है, कितनी कितनी डिल्यूजनल वाली बात हो गई भाई, ये लिटरली कितनी डिल्यूजनल वाली बात हो गई है। और एक और चीज जहां पर मैं प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, दैट इज ड्रॉप इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। अगस्त से लेके अब तक हमने ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर्स को ही देखा है। हमने ना तो मतलब ब्राहिम तो ठीक है, इंजर हो गया। आपने ना तो सबायोस को स्टार्ट करते हुए देखा है, ना आपने आर्दा गुलेर को स्टार्ट करते हुए देखा है। एंड्रिक ने सिर्फ एक गेम स्टार्ट किया है भाई। आपने अपनी बेंच को लिटरली यूज ही नहीं किया है। आप वही प्लेयर्स यूज किए जा रहे हो, यूज किए जा रहे हो, यूज किए जा रहे हो, एंड यहां पर सारे प्लेयर्स की क्वालिटी डिप हो रही है। फेदे वैल्वर्दे को आप देख लो। ठीक है, फेदे वैल्वर्दे इन द लास्ट 3 गेम्स लुक सो एग्जॉस्टेड कि उसमें अब वो स्टैमिना ही नहीं है, वो वर्क रेट प्रोवाइड करने की ताकत ही नहीं है। आज के गेम में आई ऑनेस्टली डू वांट टू सी फेदे वैल्वर्दे। ठीक है, फेदे वैल्वर्दे को आप आराम से रेस्ट दो, इंटरनेशनल ब्रेक में भी बंदे को अच्छा खासा रेस्ट दो, ताकि भाई चैंपियंस लीग में अगेंस्ट लिवरपूल वो वापस फुल्ली एनर्जाइज लगे। ठीक है, तो यहां पर प्लेयर्स की भी यहां पर फॉल्ट है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में ड्रॉप हुआ है। एंड यहां पर सबसे बड़ा नाम आता है ऑरेलिया चुआमेनी का। अब चुआमेनी की परफॉर्मेंसेस में इतना ड्रॉप क्यों है मैं तुम्हें बताता हूं। चुआमेनी पिछले सीजन ऑलमोस्ट एज अ डबल पिवट ऑपरेट कर रहा था अलोंगसाइड टोनी क्रूज। हम 4-4-2 डायमंड में खेल रहे थे जो कि एट टाइम्स 4-4-2 बॉक्स हो जा रही थी, जहां पर बेलिंगम और वैल्वर्डे आपके नंबर 10 जैसे ऑपरेट कर रहे थे या फिर ऑफेंसिव मिडफील्डर जैसे ऑपरेट कर रहे थे। वहीं पर ऑन द अदर हैंड चुआमेनी और टोनी क्रूज आपके एज डबल पिवट वाले प्लेयर्स या फिर होल्डिंग मिडफील्डर वाले प्लेयर ऑपरेट कर रहे थे, जहां पर चुआमेनी थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे खेल रहा था। यहां पर चुआमेनी को सेंट्रल खेलना पड़ रहा है। एंड दोस्तों सेंट्रल ऑफ द पिच में खेलने में और राइट हैंड साइड ऑफ द पिच में खेलने में फर्क आता है। सेंट्रली थोड़ा सा चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती है बिकॉज यू हैव मोर प्लेयर्स टू फेस। तो यहां पर चुआमेनी के लिए ये प्रॉब्लम आ जा रही है कि वो सेंट्रली सिंगल पिवट में ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो भी एंचेलोटी को यह बात समझ में आ नहीं रही है। तो यहां पर अगर मुझे परसेंट में यहां पर ब्रेक डाउन करने को दिया जाए कि किसकी कितनी गलती है, सो फार आई थिंक बोर्ड की सबसे ज्यादा गलती है, मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा गलती है, उसके बाद प्लेयर्स की सबसे ज्यादा गलती है, और फिर कार्लो एंचेलोटी की सबसे ज्यादा गलती है। ठीक है, परसेंटेज ब्रेकडाउन में एंड ऑफ द वीडियो में तुम्हें दे दूंगा। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं डिफेंसिव पेयरिंग की बात करूं तो 21-22 सीजन जो कि एंचेलोटी का फर्स्ट सीजन था, उसमें मिलिटाओ और अलाबा कंसिस्टेंट पेयर थे। ठीक है, एंड वी वन द चैंपियंस लीग एंड ला लीगा एंड व्हाट नॉट। ठीक है, 22-23 सीजन में आपने रूडिगर और मिलिटाओ को सेंटर बैक पेयरिंग बनाया जो कि डिजास्टर था, पूरा पूरा डिजास्टर था, और काफी सारे गेम्स में हमने हगाया बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद हमने बनाया मिलिटाओ और नाचो को सेंटर बैक पेयरिंग फॉर द 22-23 सीजन। 23-24 सीजन में हमने रूडिगर और नाचो को सेंटर बैक पेयरिंग में देखा। अब 24-25 में वी आर अगेन बैक टू मिलिटाओ एंड रूडिगर जो कि आपके लिए डिजास्टर था 1.5 years बैक। तो बोर्ड को क्या समझ में नहीं आती चीजें, क्या समझ में नहीं आता कि भाई आपको सेंटर बैक लेना है टीम में। पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ 2 सेंटर बैक साइन किया, राफेल वरान एंड आपके एडम मिलिटाओ। 10 साल भी नहीं, सॉरी 12 साल में से 2 डिफेंडर साइन किए, वरान एंड मिलिटाओ, दैट्स इट। वी हैव नॉट साइन एनी अदर डिफेंडर। एलेबा रूडिगर फ्री एजेंट के तौर पर आए हैं डेफिनेटली, पर देयर इज नो डिफेंसिव साइनिंग व्हाटसोएवर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कारवाल और मेंडी की परफॉर्मेंसेस पुअर हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक एंचेलोटी की टैक्टिक्स को क्वेश्चन करना आई डोंट थिंक
सेंस बनाता है, बिकॉज पिछले सीजन यही एंचेलोटी था हु गॉट द बेस्ट आउट ऑफ बेलिंगम, गॉट द बेस्ट आउट ऑफ विनीसियस जूनियर, गॉट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल योर प्लेयर्स इन दैट 4-4-2 डायमंड सिस्टम। अगर यहां पर आप जाबी अलोंसो को भी लेकर आ जाते हो या फिर किसी और मैनेजर को लेकर आ जाते हो, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा भाई, बिकॉज उस बंदे को भी बैकिंग नहीं मिल रही है जिस तरीके से वो मिलनी चाहिए। तो यू कैनॉट कंप्लीटली ब्लेम एंचेलोटी भाई, उसकी बेंच भी आप देखो तो लिमिटेड है। ब्रहीम इज इंजर्ड, सबायोस है, चलो ठीक है एक ऑप्शन हो गया। आर्दा गुलर है जो कि डिफेंसिवली ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता टू द गेम, क्रिएटिविटी आईक्यू डेफिनेटली है, पर डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में वो ज्यादा कुछ करता नहीं है। एंड एंचेलोटी वांट्स हिज मिडफील्डर्स टू कंट्रीब्यूट डिफेंसिवली। एक 19 साल का एंड्रिक है जिसकी डिसीजन मेकिंग काफी पुअर है, और एक 39-year-old लूका मॉड्रिच है। दैट इज लिटरली कार्लो एंचेलोटीज बेंच। पिछले सीजन हमारी बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, इसलिए वी वर एबल टू डू व्हाट वी डिड लास्ट सीजन। ये सीजन हमारी बेंच स्ट्रेंथ काफी पुअर है, एंड इसका पूरा पूरा ब्लेम जाएगा बोर्ड पे। तो बोर्ड इज टू बी ब्लेम फॉर द समर ट्रांसफर विंडो, बोर्ड इज टू बी ब्लेम फॉर द लैक ऑफ बैलेंस इन दिस टीम, बोर्ड इज टू बी ब्लेम फॉर द लैक ऑफ डेप्थ इन आवर बेंच। कार्लो एंचेलोटी का कहां पर ब्लेम आता है? कार्लो एंचेलोटी का सिर्फ ये ब्लेम आता है, दो ब्लेम आते हैं, कि डिफेंसिव सेटअप पुअर है टीम का जिसपे कार्लो एंचेलोटी ने काम नहीं किया। दूसरा, जब आपको मालूम है लूकास वास्केस रफीना के सामने पुअर था, तो आपने लूकास वास्केस को राफेल लियाओ के सामने स्टार्ट क्यों कराया? आपने मिलिटाओ को क्यों नहीं खिलाया? ठीक है, तो यहां पर कार्लो एंचेलोटी के दो ब्लेम्स आता है, दैट ही इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूजिंग सर्टेन प्लेयर्स ओनली। ठीक है, वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो उन्हीं प्लेयर्स को यूज करेगा। यहां पर दो ब्लेम्स आते हैं फॉर एंचेलोटी, थ्री ब्लेम्स फॉर आपके बोर्ड, एंड लास्ट में प्लेयर्स के लिए उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में जो डिप हुआ है, दैट इज देयर ब्लेम। ठीक है, और एक और ब्लेम आता है एम्बापे पे, दैट द गाय इज नॉट ऑफरिंग मच। तो यहां पर अगर मुझे परसेंटेज वाइज ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना भाई, मैं बोलूंगा कि जो ब्लेम गेम है ना, 40% जाना चाहिए आपकी बोर्ड को, 20% जाना चाहिए किलियन एम्बापे को, 20% जाना चाहिए आपके बाकी प्लेयर्स को, और 20% जाना चाहिए कार्लो एंचेलोटी को। बट सबसे ज्यादा ब्लेम जाना चाहिए बोर्ड को फॉर द पुअर प्लानिंग, पुअर पुअर प्लानिंग इन द समर ट्रांसफर विंडो। आपने कुछ भी साइनिंग नहीं करी है, मिडफील्ड स्ट्रेंथ नहीं करा, डिफेंस को स्ट्रेंथ नहीं करा, एंड दैट इज द बिगेस्ट लूप होल दिस सीजन। अब बात यह की जा रही है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम प्लेयर्स को साइन करेंगे। एंचेलोटी ने खुद ने आके बोल दिया दैट वी विल बी लुकिंग फॉर प्लेयर्स इन द अपकमिंग ट्रांसफर विंडो, व्हिच इज द विंटर ट्रांसफर विंडो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों। लिटरली क्रॉस फिंगर्स भाई कि आज का गेम जीत जाए, बिकॉज हमारी परफॉर्मेंसेस से बदतर जा रही है। आप किसी को भी मैनेजर बना दो, ही वोंट बी एबल टू डू मच विद दिस टीम, बिकॉज यहां पर एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम है, हर तरीके से प्रॉब्लम है भाई। मैनेजर क्या कर लेगा भाई, कितने लेवल तक ये एफे कर पाएगा भाई, इंजरीज भी है। तो दैट इज दैट भाई दोस्तों। आज हम वॉच लॉन्ग करने वाले हैं, डेफिनेटली करने वाले हैं, 6 बजे करेंगे, तो डेफिनेटली डू ट्यून इन। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला माद्रिद, इनामास, हस्ता, फिना, वामोस, रियल, सू।